अक्सर ये देखा गया है कि बेचारी बहुओं को तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये बात भी है जब पता चलता है तो वो जासूसी पर उतारू हो जाती हैं। अब देखिए ना, रीत को समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों से आखिर कौन है जो उसे और राघव को दूर करना चाहता है एक दूसरे से। मुझे भूख नहीं है। मैं जितना इस चीज के बारे में सोच रही हूँ ना, मुझे उतना यकीन हो रहा है कि कोई तो है जो ये सब जानबूझ के कर रहा है हमारे साथ। हालांकि रीत के घर में ही वो मोहतरमा मौजूद है, इसके बावजूद वो पहचान नहीं पा रही है। अब रीत, तुम तो रिपोर्टर हो ना, तुम्हें तो सबसे पहले भाप लेना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है, और ये चाल कोई और नहीं, बुआ जी चल रही हैं। नहीं, मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं रीत की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई जानबूझकर प्लान करके ये सब कर रहा है। रीत, जब तुम्हारे और राघव की जिंदगी से तूफान थम जाए ना, तो तुम आराम से बैठकर सोचना कि ऐसा कौन है जिसे तुम दोनों को अलग करके कुछ हासिल हो सकता है। ये राघव का कोई बिजनेस राइवल भी हो सकता है। कुछ गुंडे आए थे जो रीत और रोहित को उठा कर ले गए और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। वहीं पर राघव आ गया। राघव ने उन दोनों को देखा और फिर से उसने गलत समझ लिया। इसी बात को दिल में रखकर वो रो रही है। अपनी प्यारी बहू को यूं रोते देख भला सासू माँ चुप कैसे रह सकती है। अब सासू माँ ने हौसला बढ़ाया रीत का और रीत से कहा कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। राघव को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। राघव को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम कोई कहानियां बना रही हो। राघव ऐसा नहीं सोच रहे, उन्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब बुआ जी वहीं पर खड़ी हैं, सब कुछ सुन रही हैं। फिलहाल रीत के दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर वो इंसान कौन है जो बार बार रोहित और रीत के बीच कुछ रिश्ता है ये राघव को बताने की कोशिश कर रहा है। बुआ जी, आप खुद सोचिए ना, रोहित को उस दिन अचानक से किसी का फोन आता है कि मैं होटल में बेहोश हो गई, और फिर वो होटल पहुंचता है और जब हमारे कमरे में पहुंचता है मैं गलती से उसे हक कर लेती हूँ और उसी टाइम कोई हमारी वीडियो भी बना लेता है। उस वीडियो को वायरल करके इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है। और आज भी तो वैसे ही हुआ ना, रोहित और मुझे किडनैप किया गया, एक सुनसान सड़क पे छोड़ दिया, और ना कोई चोरी, ना कोई डिमांड, कोई फिरौती, कुछ नहीं। इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। वैसे अभी बुआ जी का खेल लंबा चलने वाला है। इस खेल में आगे बहुत मजा आएगा, तो इसीलिए रीत और राघव के फैंस एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।